हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। सो गाइस, प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कैसे फंक्शन करता है एंड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने सीखा था। सो प्रीवियस सेशंस को रिफ़र करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, आप जाके रिफ़र कर सकते हैं। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट डायग्राम लिया हुआ है। सो ये आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट कॉन्टेक्टर्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। ये आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है एंड ये आपका थर्मल ओवरलोड रिले है। सो स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे फंक्शन करता है, इसके एडवांटेजेस एज वेल एज ड्रॉबैक्स क्या हैं, वो सब हम आज सीखेंगे। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो है क्या। सो स्टार डेल्टा स्टार्टर एक मेथड है जिसकी मदद से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। सो DOL यानी कि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी एक मेथड है 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का। सो जब आप DOL से स्टार्ट करते हैं मोटर को, सो उस कंडीशन में क्या होता है, आप मोटर का जो रेटेड सप्लाई होता है वो आप DOL कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं। बट इस स्टार डेल्टा स्टार्टर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोटर का सप्लाई रेटेड 400 वोल्टेज है, देन उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका मोटर पहले स्टार कनेक्शन में स्टार्ट होता है। उस कंडीशन में आपका जो रेटेड वोल्टेज 400 है वो मोटर को सप्लाई नहीं किया जाता है। सो आपका मोटर का सप्लाई जो है वो रिड्यूस होके 230 वोल्ट पर फेज हो जाता है। सो स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो रिड्यूस वोल्टेज मेथड है। सो इसके अंदर रिड्यूस वोल्टेज दिया जाता है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। सो इसके अंदर क्या होता है, रिड्यूस वोल्टेज प्रोवाइड करने से आपका जो मोटर है उसका इनरश करंट जो है स्टार्टिंग का वो भी रिड्यूस हो जाता है, एज वेल एज उसका स्टार्टिंग का जो टॉर्क है वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो अभी स्टार डेल्टा स्टार्टर का मेन एडवांटेज क्या है, इसको यूज़ क्यों किया जाता है। सो स्टार डेल्टा स्टार्टर की मदद से जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, उस कंडीशन में जब मोटर स्टार्टिंग में 6 to 8 टाइम्स रेटेड करंट जब ड्रॉ करता है सिस्टम से, उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा सिस्टम का जो वोल्टेज प्रोफाइल है उसके अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। सो वोल्टेज प्रोफाइल डिस्टरबेंस जो होता है उसको अवॉइड करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो करंट है वो 1/3 ऑफ रेटेड करंट हो जाता है। सो उसी की वजह से हम वोल्टेज डिस्टरबेंस को अवॉइड कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपका DOL स्टार्टर जो है वो फुल वोल्टेज अप्लाई करता है मोटर को जितना उसका रेटेड रहता है एंड उसी के साथ जो इनरश करंट खींचता है सिस्टम से, सो डिस्टरबेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले आपका मोटर स्टार कंडीशन में स्टार्ट होगा, उसके बाद डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टार कंडीशन में आपका मोटर का जो वोल्टेज रहेगा, लाइन वोल्टेज 400, फेज वोल्टेज 230 वोल्टेज एंड फेज एंड लाइन करंट दोनों सेम रहेगा। जब आपका मोटर जो है वो 90% ऑफ रेटेड स्पीड पहुंच जाएगा, उस टाइम पे आपका जो मोटर है वो स्टार में से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आपका मोटर स्टार में से डेल्टा में कन्वर्ट होगा तब उसको रेटेड वोल्टेज मिलेगा एंड उसका जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है। सो आप स्टार एंड डेल्टा के लिए इक्वेशंस यहाँ पे देख सकते हैं। वोल्टेज स्टार में जो है वो फेज से √3 टाइम्स रहता है एंड लाइन करंट एंड फेज करंट सेम रहता है। वहीं डेल्टा में वोल्टेज लाइन एंड फेज सेम रहता है एंड लाइन का जो करंट है वो √3 टाइम्स फेज रहता है। सो ये जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर है उसके अंदर कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके अंदर 3 कॉन्टेक्टर्स यूज़ किया जाता है, एक टाइमर यूज़ किया जाता है एंड एक थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सारे जो है वो हमारे मेन कंपोनेंट्स हो गए स्टार डेल्टा स्टार्टर के। सो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर ये आपका मेन कॉन्टेक्टर है, ये आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है एंड ये K3 आपका स्टार कॉन्टेक्टर है। सो जब भी आपका मोटर स्टार्ट किया जाता है तब K1 एंड K3 लाइन में रहता है। जैसे ही आपका मोटर 90% ऑफ रेटेड स्पीड पहुँचता है, K3 ओपन हो जाता है एंड K2 क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपका K2 एंड K1 के ऊपर मोटर कंटिन्यूसली रन करता है। सो K1 एंड K2 जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसका यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो है वो डिफरेंट रहता है।
सो अभी ये यूटिलाइजेशन कैटेगरी जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आप प्रीवियस सेशंस को रिफ़र कर सकते हैं। सो K1 एंड K2 जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका करंट कैरिंग करने का जो कैपेसिटी रहता है वो ओनली 58% ऑफ रेटेड करंट रहता है, क्योंकि डेल्टा कंडीशन में आपका मोटर का जो फेज करंट रहेगा वो लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3 होता है। सो K1 एंड K2 करंट का जो कैपेसिटी रहेगा वो 58% ऑफ मोटर का जो रेटेड करंट है उतना होता है। एंड K3 जो है वो ओनली स्टार कंडीशन में जो करंट है वही विथस्टैंड करता है। सो K3 के अगेंस्ट में जो वोल्टेज रेटिंग है वो 230 वोल्टेज रहेगा, क्योंकि स्टार कंडीशन में फेज वोल्टेज 230 हो जाता है। सो अभी हम ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप पावर सर्किट देख सकते हैं। सो पावर सर्किट में यहाँ पे जो RYB है सो वहाँ पे आपका इनकमिंग सप्लाई रहेगा, फॉर एग्जांपल 400 वोल्टेज, ये आपका मेन MCB हो गया। उसके बाद मोटर को ओवरलोड कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले यहाँ पे लगाया जाता है। ये आपका मेन कॉन्टैक्टर हो गया, ये आपका डेल्टा कॉन्टैक्टर एंड ये आपका स्टार कॉन्टैक्टर। सो जब आपका मोटर स्टार्ट होगा उस कंडीशन में स्टार्टिंग के अंदर मेन कॉन्टैक्टर एंड स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप रहता है। जैसे ही मोटर 90% ऑफ रेटेड स्पीड पहुंचता है डेल्टा कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाता है एंड डेल्टा एंड मेन कॉन्टैक्टर के ऊपर मोटर कंटिन्यूसली रन करता है। तो यहाँ पे आप मोटर के कनेक्शंस देख सकते हैं, इस तरह से किए जाते हैं। अभी ये कंट्रोल सर्किट है। सो कंट्रोल सर्किट से कैसे मेन कॉन्टैक्टर, डेल्टा कॉन्टैक्टर एंड स्टार कॉन्टैक्टर पिकअप होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका फेज सप्लाई एंड यहाँ पे ये न्यूट्रल कनेक्टेड रहेगा। सो ये आपका थर्मल ओवरलोड रिले जब पिकअप नहीं होगा यानी कि रीसेट कंडीशन में होगा उस टाइम पे ये कॉन्टैक्ट NC रहेगा। सो ये एक इंटरलॉक लिया गया है। सेकंड ये आपका स्टॉप है, EPB है, इमरजेंसी पुश बटन। सो जब भी कोई इमरजेंसी पुश बटन प्रेस नहीं है देन आपका ये कॉन्टैक्ट NC रहेगा। ये आपका स्टार्ट बटन है एंड ये जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑन डिले टाइमर है। सो जैसे ही आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे आपका ये जो ऑन डिले टाइमर है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है इस टाइमर का, जो कि नॉर्मली NC रहता है। सो जैसे ही आप सप्लाई यानी कि जैसे ही आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे यहाँ से सप्लाई यहाँ पे आएगा। सो ये कॉन्टैक्ट NC रहेगा। ये डेल्टा कॉन्टैक्टर आपका ऑलरेडी ड्रॉप है, सो उस कंडीशन में ये कॉन्टैक्ट NC रहेगा। सो आपका ये जो KM1 यानी कि स्टार कॉन्टैक्टर है वो पिकअप पहले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये KM1 पिकअप हुआ ये वाला कॉन्टैक्ट जो है वो NC हो जाएगा एंड आपका मेन कॉन्टैक्ट जो है, मेन कॉन्टैक्टर जो है KM3 वो भी क्लोज हो जाता है। ओके, सो मेन कॉन्टैक्टर जो है KM3 वो पिकअप हो जाता है। सो उसी के साथ उसका ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी, जिसको होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट कहते हैं, वो भी पिकअप हो जाएगा। सो जब आप स्टार्ट बटन को छोड़ देंगे यानी कि रिलीज कर देंगे उस टाइम पे आपका जो सप्लाई है वो इस तरह से फ्लो करेगा। सो इस तरह से आपका मेन कॉन्टैक्टर एंड स्टार कॉन्टैक्टर जो है वो स्टार्टिंग में पिकअप हो जाता है। जैसे ही आपका मोटर का स्पीड 90% ऑफ रेटेड स्पीड पहुंच जाएगा ये जो टाइमर का ये कॉन्टैक्ट है ओके वो NC में से NO हो जाता है एंड ये जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हैं ओके वो NO में से NC हो जाता है। सो उस टाइम पे क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट NO में से NC होगा, देन आपका जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है वो पिकअप हो जाता है। सो टाइमर का कॉन्टैक्ट चेंज ओवर होते ही आपका मेन कॉन्टैक्टर पिकअप रहेगा एंड डेल्टा कॉन्टैक्टर पिकअप रहेगा एंड इसी के साथ आपका जो मोटर है वो कंटिन्यूसली रन करते जाएगा। अगर कोई भी ओवरलोड कंडीशन आता है मोटर के ऊपर देन ये जो थर्मल ओवरलोड रिले है वो उसको सेंस करके ट्रिप जनरेट कर देगा। सो इसका जो कॉन्टैक्ट है वो इसमें लगा हुआ है, जैसे ही ये रिले सेंस करेगा ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। सो ये कंट्रोल सर्किट का पावर सप्लाई ड्रॉप हो जाएगा। सो उसी के साथ आपका जो मोटर है ओके उसके सारे कॉन्टैक्ट ड्रॉप हो जाएंगे एंड मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में आ जाएगा। सो ये आपका हो गया पावर सर्किट एंड कंट्रोल सर्किट। नेक्स्ट इस स्टार डेल्टा स्टार्टर के हम एडवांटेजेस क्या हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो सबसे पहला इसका एडवांटेज है कि ये इकोनॉमिकल प्राइस पे अवेलेबल है, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम रहता है। सेकंड एडवांटेज है कि इसका जो डिज़ाइन है एंड ऑपरेशन है वो काफ़ी सिंपल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड कनेक्शंस हैं। ओके, थर्ड इसका जो स्टार्टिंग करंट रहता है ओके वो 1/3 ऑफ रेटेड करंट रहता है। फोर्थ एडवांटेज ये है इसका कि स्टार्टिंग में जो इंडस्ट करंट रहता है वो 2 टाइम्स फुल लोड एम्पेयर रहता है, जबकि ड्यूअल स्टार्टर में क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो इंडस्ट करंट है वो 6 to 8 टाइम्स रेटेड करंट होता है। सो स्टार्टिंग
करंट जो है इसमें रिड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से हमारा सिस्टम के ऊपर जो वोल्टेज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है वो भी अवॉइड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग करंट जो है वो 1/3 ऑफ रेटेड करंट हो जाता है। एंड जैसे ही आपका सप्लाई वोल्टेज जो रिड्यूस होता है उसकी वजह से टॉर्क के ऊपर भी इफेक्ट आता है, क्योंकि आपका जो टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज के स्क्वायर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार कंडीशन में वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय वोल्टेज। सो आपका स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो 1/3 हो जाता है यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो DOL की कंडीशन से यहाँ पे 1/3 हो जाता है। सो अभी स्टार्टर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है कि स्टार्टर को इस्तेमाल करने के लिए आपका जो मोटर है उसका MTB के अंदर 6 टर्मिनल्स अवेलेबल होने चाहिए। कई मोटर ऐसी होती है जिसके अंदर ओनली 3 टर्मिनल्स दिए हुए रहते हैं। सो उस कंडीशन में आप स्टार डेल्टा स्टार्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके अंदर स्टार्टिंग करंट जो है वो 1/3 हो जाता है, एज वेल एज स्टार्टिंग टॉर्क है वो भी 1/3 हो जाता है। सो इसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो मोटर का डेल्टा कनेक्शन में जो आपका रेटेड वोल्टेज है उतना ही मोटर का रेटेड वोल्टेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो 1/3 रेटेड टॉर्क हो जाता है। सो इस कंडीशन में अगर कोई एप्लीकेशन है जिसको स्टार्टिंग टॉर्क 50% से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट रहती है, सो उस कंडीशन में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask in comment section below. Thank you for watching. Stay tuned for learning.